आज हम जिस क्रिएचर की तुलना करने जा रहे हैं ये साइज में बड़े हो या ना हो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोकड़े और बिच्छू की। आज हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि कोकड़े और बिच्छू में सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा ताकतवर है। बिना समय गंवाए चलिए इसे हम जानते हैं। वैसे हम आपको ये बताएं कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है और इसमें से कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ेगा। आइए इनके कुछ ज़रूरी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं केकड़े से। केकड़े के पास बैकबोन नहीं होती है, ये बिना बैकबोन के ही होते हैं। खैर, ऐसे बैकबोन नहीं होने के कारण इनके बाहरी भाग पर एक सेफ्टी ग्लास जैसा पाया जाता है जो काफ़ी मजबूत होता है। जिस तरह सेफ्टी कवच कछुए के होते हैं और उसे शिकार से बचाते हैं, उसी तरह केकड़े का भी शिकार से बचने के लिए ये सेफ्टी कवच ही है। अगर हम इसके दोनों हाथ की बात करें तो इसे शिकार करने में दोनों ही बहुत ही मदद करते हैं। हालांकि इसे इंसान से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे देश में केकड़े का मीट बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए इनका खूब ज़्यादा शिकार किया जाता है। चलिए जानते हैं केकड़े के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। इसके अलावा ये जानने का कोशिश भी करेंगे कि ये धरती के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सरवाइव कैसे करते हैं। केकड़ा एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। कोकोनट्स क्राम जो कि पाम एरिया में पाए जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग क्लॉज के लिए फेमस है। बताया जाता है कि कोकड़े का 6000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, जिसमें किंग क्रैब और ब्लू क्रैब के अलावा बहुत सारी फैमिलियाँ शामिल हैं। इनकी अलग अलग प्रजातियाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। दुनिया भर में इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। केकड़े की प्रजातियाँ पानी वाले इलाके से लेकर धरती पर भी बहुत सारे कीचड़ में भी रहते हैं। इन्हें देख पाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आए दिन इनका मुलाकात फिशरमैन से बराबर होते ही रहती है। प्रे फूड बाई नेचर क्रिएचर एक शिकारी फूड है। छोटे मोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। फंगस, मॉलस, एल्गी और वर्म्स इनका मेन भोजन है और कई बार यह बैक्टीरिया भी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल यह धरती और पानी में रहने के कारण दोनों ही मटेरियल को अच्छी तरह से ये खा सकते हैं। अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनके ये स्पेसीज पर डिपेंड करता है, जिसमें अगर हम बात करें ब्लू क्रैब्स की तो 1 से लेकर 8 महीने तक जिंदा रह सकती है। वही हॉर्स शू क्रैब नाम का 20 से 25 साल तक जिंदा रहती है। इसके अलावा किंग क्रैब और रेड क्रैब 20 से 30 सालों तक जिंदा रहती है। ओवर हार्वेस्टिंग के कारण इनकी जनसंख्या बहुत ही कमी होती जा रही है। हालांकि ये अभी एक्सटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया में इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अमेजिंग मूवमेंट। केकड़े के पास 10 पैर होते हैं। केकड़े की सबसे कमाल की चीज़ है इनकी चाल। ये अजीब किस्म के मूवमेंट करती हैं। यह बिना मुड़े हुए आगे और पीछे तो चल ही सकते हैं, मगर ये बाएं और दाएं और बाजू में भी चलने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। इस काम में इनके पैर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और यह ज़मीन पे काफ़ी स्पीड से भाग भी सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ने में भी कैपेबल होते हैं। वैसे अगर हम इनके जहर की बात करें तो इनका जहर इतना कारगर नहीं होता कि इंसानों को हानि पहुंचा सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केकड़े ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। यह काटने के अलावा ऐसा भी होता है जो हाथ अगर अच्छी तरह से पकड़ ले तो काट के 2 हिस्सों में भी कर सकता है, इसीलिए इससे अलर्ट रहें। वो बताते चले कि मौसम डीप क्रैब को सबसे बेस्ट केकड़ा माना जाता है, जो इंसान के लिए भी बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। अगर हम बात करें बिच्छू की तो बिच्छू की तरह ही दिखने वाले केकड़े के टाइप के बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम का एक पावरफुल बिच्छू माना जाता है। क्या आपको पता है बिच्छू का जीवन काल डायनासोर के समय से ही है। यह एक ऐसे क्रिएचर में से हैं जो आज भी इस धरती पे जीवन यापन करते हैं। इस पे रिसर्च करने पर साइंटिस्ट को बहुत ही बड़ी जानकारी हासिल लगी।
जो किसी को भी चौंका सकती है। दरअसल बिच्छू पहले केकड़े जैसे थे, बाद में ये अपना रूप और आकार बदल लिया। अगर ये बात आप पहले से जानते थे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हम बिच्छू की शारीरिक बनावट की बात करें तो यह पहले एक डंक मारने वाले पैर और आगे के चलने वाले पैर अलग होते हैं। खास बात यह है कि कोकड़े की तरह इसमें एंटीना नहीं पाए जाते हैं, न ही कभी इनके विंग्स डेवलप होते हैं। हैबिटेट्स एंड लेग स्पैन्स। इस प्लानेट पर 400 वर्ष पहले से ही इस बिच्छू का वजूद है। अगर हम बिच्छू की प्रजाति की बात करें तो आज ये 2000 से भी ज़्यादा प्रजाति मौजूद हैं, जिसमें से 25 ऐसे जो बिच्छू हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीली मानी जाती है। बिच्छू किसी भी मौसम में रहना बहुत ही पसंद करते हैं। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि ये बिना 1 साल तक बगैर भोजन किए हुए भी रह सकते हैं। इनके पास खास तरह के लंग्स होते हैं, जिसके कारण यह पानी के अंदर भी 48 घंटे तक सरवाइव कर सकती है। अगर हम बात करें बहुत सारे जीव की तो 10 दिन या 1 महीना तक ही जीवित रहते हैं, लेकिन इस बिच्छू की बात की जाए तो 2 साल से लेकर 10 साल तक जिंदा रहते हैं। हालांकि इनके ये स्पीसीज़ पर भी डिपेंड करता है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि तमाम बिच्छुओं में से अगर हम बात करें बिच्छू की तो सबसे ज़्यादा जीने वाले बिच्छू में से स्कॉर्पियन बिच्छू सबसे ज़्यादा जीते हैं। इतना ही नहीं, ये कैपेबिलिटी में भी 25 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। बिच्छू के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ भी खा सकते हैं। अगर हम बात करें तो बिच्छू ज़्यादातर रात में शिकार करते हैं, यानी जिस वक्त दूसरे जीव आराम फरमा रहे होते हैं उस दौरान ये घात लगाकर उस पर हमला कर देते हैं। यह ज़्यादातर कीड़े मकोड़े और तेलचट्टे का ज़्यादा शिकार करते हैं। ये अपने से बड़े जीवों पर भी हमला बोल देते हैं। यह चूहे पर भी हमला कर देते हैं। आपने इनके खाने का तो तरीका जान ही लिया, लेकिन यह इंसानों के लिए इसका डंक कितना पावरफुल होता है ये भी जानिए। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि 25% ही ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। हालांकि ये इतने जहरीले होते हैं कि किसी के काटने पर इससे किसी की जान भी जा सकती है। अगर हम केकड़े की बात करें तो यह पिछले और अगले पैर का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर बिच्छू की बात की जाए तो ये डंक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कोकड़ा किसी को शिकार बनाने के लिए उस पर साइड से जंप भी कर जाते हैं। ज़रा सोचिए, ये दोनों क्रिएचर अगर आपस में भिड़ जाए तो फिर क्या होगा। अगर ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तो केकड़े की सोच यही रहती है कि इसके डंक वाले हिस्से को सबसे पहले हम नुकसान पहुंचाएं, वरना ये इसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बिच्छू केकड़े से इसलिए बचना चाहते हैं कि उसका हाथ जो होता है वो कैंची आकार का होता है, जो पकड़ लेने के बाद वो काट ही देता है। दोनों का लड़ने का तरीका बहुत ही दमदार है। दोनों अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें से दोनों सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसमें से आपका क्या सोचना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।